निर्मला के 5 बेटे थे। 3 मॉडर्न बहुएं आने से वह परेशान थी, इसलिए उसने अपने दोनों छोटे बेटों की शादी गांव की 2 संस्कारी लड़कियों से कर दी। वो दोनों सगी बहनें थीं। मॉम, पता नहीं इन दोनों नमूनों को कहाँ से पकड़ लाई। देख रही हो, 2 गज का घूंघट। मेरा तो देखकर ही दम घुट रहा है। मुझे तो इन्हें देखकर अंदर ही हंसी आ रही है। गंवार कहीं की। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल बहन जी टाइप है। लगता है तेल के कनस्तर से निकल कर आ रही है। दोनों बहुओं का स्वागत हुआ। तीनों बड़ी बहुएं इशारों इशारों में उनका मजाक उड़ा रही थीं। निर्मला बोली, विधि, तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए सावी और साधना को हमारे घर के रीति रिवाज अच्छे से समझा देना। ठीक है मॉम। अगले दिन छोटी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म थी। विधि बोली, अरे सावी, ये क्या, तुमने साड़ी पहनी है? आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। आज तो कुछ स्पेशल पहनो। और ये रूखे सूखे बाल, हमारी इज्जत का फलूदा बनाने का इरादा तो नहीं है? माँ जी ने तो ये साड़ियाँ ही दी थी। चलो छोड़ो, ये लो, मेरे पास मेरी जीन्स और टॉप रखे हैं, तुम ये पहन लो। अगर साड़ी में गई तो मॉम नाराज हो जाएगी और चारों तरफ बदनामी होगी, वो अलग। लोग कहेंगे कि बड़ी बहू तो मॉडर्न है और छोटी बिल्कुल गंवार है जो साड़ी पहन कर आई है। विधि की बात सुनकर दोनों ने डर के मारे जीन्स टॉप पहन लिए। रिया और दिशा ने उनके सिर में ढेर सारा तेल लगाकर उन्हें जोकर की तरह बना दिया। दोनों बहनें इसी तरह सबके सामने चली आईं। सारे मेहमान उन्हें हैरानी से देखने लगे और उनका मजाक उड़ाकर कहने लगे, अरे वाह, बड़ी बहू तो थी ही मॉडर्न, छोटी तो और भी गुरु है। अभी ये हाल है तो आगे तो शायद शॉर्ट्स में ही रहा करेगी। अरे शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है। आज तो पहला ही दिन था, कम से कम आज तो साड़ी पहन लेती। निर्मला मेहमानों की बात सुनकर उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कपड़ों में बाहर आने की? जब मैंने तुम्हें साड़ियां दी थी तो तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने? सावी रोते हुए बोली, माँ जी, हमसे तो विधि दीदी ने बोला था ये कपड़े पहनने के लिए, नहीं तो हम साड़ी पहनकर ही तैयार हो रही थी। निर्मला समझ गई कि ये बड़ी बहुओं की साजिश है। बहू, जानती हो, तुम्हारी तीनों जेठानियां बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। अब तुम जाओ और बाल धोकर साड़ी पहनकर तैयार होकर आओ। अब सब समझ आ गया माँ जी। अब देखना माँ जी, गांव की लड़कियां मॉडर्न लड़कियों को कैसे संस्कारी बनाती हैं। जुग जुग जियो मेरी बहू, यही तो मैं चाहती थी। अगले दिन साधना और सावी माइक लगाकर आरती गाने बैठ गईं। विधि ने गुस्से में कहा, ओह माय गॉड, ये क्या, सुबह सुबह तुम दोनों ने शोर मचा रखा है। दीदी, हम तो आरती गा रही हैं, सुबह उठकर भगवान का भजन करना चाहिए। तीनों बहुएं कानों पर हाथ रखकर बोली, बंद करो ये सब, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, सारा मूड बिगाड़ दिया। पैर पटकती हुई वो तीनों अंदर चली गईं। साधना ने कहा, माँ जी, आया ना मजा, अब इनका देर तक सोना बंद। बहुत अच्छा किया तुमने, वरना ये तो देर तक सोती रहती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। खबर मिली कि निर्मला की ननद बहुओं की मुंह दिखाई करने आ रही हैं। वो बहुत अमीर हैं। बड़ी बहुओं को मुंह दिखाई में जड़ाऊ हार दिए थे। अगले दिन सरोज आ गई। तीनों बड़ी बहुएं बोली, हेलो बूजी, कैसी हैं आप? हैं बूजी? क्या बूजी, लगता है तुम्हें ज्यादा खुला छोड़ने पर तुम्हारे दिमाग में कमी आ गई है। सावी और साधना बोली, आए लागू बुआ जी। सरोज खुश होकर बोली, सदा सुहागिन रहो, तुम्हें देखकर तो तबीयत खुश हो गई। मुझे लगा कि कहीं तुम भी बूजी सूजी कहोगी। हाँ? आइए बुआ जी, पानी गर्म कर दिया है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। हाय हाय, मैं बारी जाऊं, कितनी संस्कारी बहुएं हैं। रिया, दिशा, बुआ जी इन जाहिलों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। गर्म पानी क्या रख दिया, ये संस्कारी हो गई। नाश्ता करने दो, फिर हम भी गर्म पानी रखते हैं। कुछ देर बाद बुआ जी ने नाश्ता कर लिया। अब उनकी आराम करने की इच्छा हुई। विधि बोली, बुआ जी चलिए, हमने गर्म पानी रख दिया है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम कर लेना। हे भगवान, कहीं ये बहू पागल खाने से तो नहीं आई? मैंने अभी नाश्ते से पहले तो हाथ मुंह धोए थे, तो अब क्या गर्म पानी में ही बैठी रहूं? चलिए बुआ जी, आराम करिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। बुआ जी सावी के साथ कमरे में चली गईं। अगली रात रिया बोली, अरे ये मॉम इतनी रात गए बुआ जी के कमरे में क्या लेकर जा रही है? चलो चलकर देखते हैं। वो तीनों छिपकर देखने लगी। निर्मला ने कहा, दीदी, ये लीजिए अपनी तिजोरी की चाबी, अब इसका भार मैं और नहीं संभाल सकती।
तो सरोज बोली, हाँ भाभी, लाओ अब ये तिजोरी की चाबी मुझे दे दो। अब समय आ गया है कि मैं इस तिजोरी की चाबी को सबसे संस्कारी बहू को सौंप दूं। फिर उसकी मालकिन वही रहेगी। उसका रुपया, पैसा, गहने, हीरे जवाहरात सब उसी बहू के होंगे। बड़ी बहुओं को तो ये बातें सुनकर पसीना आने लगा। वे बोली, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यार जिसको ये सब मिल गया उसकी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। हमें सिर्फ संस्कारी ही तो बनना है। तो बस आज से ही हम ये उल्टे सीधे कपड़े छोड़कर 6 मीटर की साड़ी पहनेंगे। हाँ। अगले दिन सुबह निर्मला ने कहा, अरे आज ये बहुएं कुछ ज्यादा सुबह ही आरती नहीं गा रही। अरे ये तो तीनों बड़ी बहुएं आरती गा रही हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तो विधि बोली, माँ जी, आप उठ गई? चलिए, हमने गर्म पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए जब तक हम नाश्ता लगाती हैं। सावी बहू, थोड़ा आंगन में मिट्टी से लीप लो। वो आज अष्टमी है तो मैं वहीं बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी। अरे जब हम बड़ी हैं तो ये काम हमारी छोटी बहन क्यों करेंगी? आप हमें बताइए, हम तीनों सब काम कर लेंगी। घर के सभी लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। विधि अपनी दोनों मॉडर्न देवरानियों से बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जब से हमने ये संस्कारी बहुओं का रोल किया है तब से हम और घर वाले बहुत खुश हैं? शायद खुद को मॉडर्न समझने में हम रिश्तों को भूल गए थे। बुआ जी के खजाने की चाबी ने हमें सचमुच संस्कारी बना दिया। सरोज आज वापस जा रही है। उसने अपना सामान पैक कर लिया। वह बोली, साधना, सावी, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। ये 5 जड़ाऊ हार मैंने एक साथ और एक जैसे बनवाए थे। तीनों बड़ी बहुओं को दे चुकी हूँ और अब तुम्हारी बारी है। बड़ी मॉडर्न बहुओं को ये देखकर खुशी हुई कि साधना और सावी को भी वही हार मिला है जो उन्हें मिला है। अब उन्हें चाबी का इंतजार था कि तिजोरी की चाबी किसे मिलेगी। विधि, रिया, दिशा, इस बार मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ। इतने कम समय में तुम तीनों में इतना बदलाव आया है कि विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं बुआ जी, हमें चाबी नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चाबी नहीं, एक नसीहत देना चाहती हूँ कि मॉडर्न बहू होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न बहुओं में संस्कार होने भी जरूरी होते हैं। और चाबी तो कोई थी ही नहीं। वह तो सिर्फ एक नाटक था जो इन गवार बहुओं ने मेरे साथ मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए रचा था। ये दोनों तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि ये गवार है तो इसका मतलब यह नहीं कि इनमें अकल नहीं है। इसलिए इन्होंने तुम्हें सुधारने के लिए तिजोरी की चाबी की योजना बनाई। मेरे पास जो था वो मैं दे चली। अब तुम्हें अपनी गृहस्थी देखनी है। हाँ। तीनों बहुएं हाथ जोड़ती हुई बोली, बुआ जी और माँ जी, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने इन दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हमें बहुत पहले ही हो चुका था। साधना और सावी बोली, हमें भी माफ करना दीदी। आपको संस्कारों का महत्व समझाना बहुत जरूरी था। चलो तो अब मेरी प्यारी संस्कारी और मॉडर्न बहुओं, अंदर चलते हैं। और फिर सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।